अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट मोमिना बतूल और आज मैं आपके सामने हाजिर हूं एक नए एपिसोड के साथ जिसका नाम है गोल्डन मोमेंट्स विद वीनस। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो पाकिस्तान के बहुत बड़े सिंगर हैं। ना सिर्फ उन्होंने पाकिस्तान में बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क में भी अपना बहुत नाम कमाया। सिंगिंग कंपटीशन वहां से जीत कर आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने वहां पे सिंगिंग कंपटीशन किस तरह से विन किया। अमीर अली, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। आप बताएं, आपने हमारे पड़ोसी मुल्क में भी एक सिंगिंग कंपटीशन जीता, पाकिस्तान में भी आपने बहुत नाम कमाया, तो यहाँ से वहाँ तक का जो सफ़र था वो किस तरह से तय पाया? अब इसका भी जवाब देता हूँ। पहले मैं ये कहूँगा कि आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। जी, अब आगे चलते हैं। आपने पूछा कि सफ़र कैसा रहा, तो बहुत अच्छा रहा, बड़ा इंटरेस्टिंग था। मेरा तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था बिकॉज मेरी जो ऑडिशन से लेके मेरी सिलेक्शन तक बहुत एक लंबी कहानी है और बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है मेरी। तो बहुत ही अच्छा रहा, बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। अपने पड़ोसी जो लोग हैं उनसे मिलने को मिला और उनके जज्बात को हमने देखा कि सीरियसली कोई फ़र्क नहीं है। नहीं, यहाँ से वहाँ तक की आपकी सिलेक्शन किस तरह से हुई? सिलेक्शन जो हुई मेरी वो बहुत ही लंबी कहानी है, लेकिन उसको थोड़ा शॉर्ट करके मैं आपको सुनाता हूँ कि मैं कराची के, क्योंकि पहले सिटीज़ के ऑडिशंस हो रहे थे जैसे कि इस्लामाबाद, तो यहाँ वहाँ, तो कराची के जब ऑडिशंस थे मैंने अपने दोस्तों को मैंने बताया कि भाई फलां डेट को ऑडिशन है और समहाउ वो ऑडिशन मुझसे मिस हो गया बिकॉज मैंने कमिटमेंट कहीं की हुई थी। अच्छा। तो डेट वो क्लैश हो गई और मुझसे यहाँ का जो ऑडिशन था वो मिस हो गया। अच्छा। तो फिर यहाँ से फिर मुझे लाहौर जाना पड़ा ऑडिशन के लिए, जो कि मैं सीरियसली मैं नहीं जा रहा था। तो मेरी फैमिली ने बहुत मुझे पुश किया कि आपको जाना चाहिए क्योंकि एक बड़ा एक शो है। फैमिली तो सपोर्ट ऐसा बिल्कुल हाँ। फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट मुझे मिली और उसमें भी यही था कि मैं जा नहीं रहा था। उन लोगों ने कहा कि तुम्हें जाना ही चाहिए, मेरी फैमिली, मेरी वालदा, मेरी बहनें। तो फिर मैं वहाँ गया तो एक अजब माहौल था कि काफी लोग वहाँ पर आए हुए थे, काफी मतलब और भी आपके कॉम्पिटिटर्स वहाँ पर आए हुए थे। तो और बहुत टफ था, ऑडिशंस जो थे यहाँ के बहुत टफ थे। तो जब मैं वहाँ पहुँचा था तो आतिफ सर बिल्कुल थके हुए थे कि यार मैं भी उनको देख के मैंने कहा मैं वैसे इतनी दूर से आतिफ असलम की बात कर रहे हैं? जी, आतिफ असलम हमारे उसमें कैप्टन थे और हमारे कोच थे रुस्तम फतेह खान साहब। तो वो ऑडिशन ले रहे थे, तो वो टहल रहे थे, आतिफ असलम जो है ना वो टहल रहे थे, सुन रहे थे। जब मेरी बारी आई तो वो रुक गए कि अच्छा। ये कौन है? फिर वो सीट पे आए, उन्होंने फिर मुझसे कुछ वेरिएशंस वाले जो सॉन्ग्स थे, क्योंकि सिंगिंग कॉन्टेस्ट के लिए ज़रूरी है कि आपका वर्सटाइल होना बहुत ज़रूरी है। कोई एक जॉनरा आप नहीं गा सकते, आपको अपनी वर्सटाइलिटी दिखानी पड़ती है। तो फिर वो उन्होंने मुख्तलिफ गाने मुझसे कहा कि ये सुना सकते हैं आप, ये सुना, गज़ल, सेमी क्लासिकल, रॉक, पॉप सब सुना। इन शॉर्ट फिर वहाँ से फिर मेरी सिलेक्शन हुई और हम टोटल 15 लोग सिलेक्ट हुए। अच्छा। हमारी लिस्ट गई लाहौर से? जी, लाहौर से। तो 15 लोग सिलेक्ट हुए, उनकी हमारी लिस्ट गई बाहर। फिर वहाँ से हमें टॉप 10 सिलेक्ट किए उन लोगों ने, जो कि फिर हम दुबई गए। अच्छा। वहाँ पे फिर हम फाइनली जाकर तो आप उन टॉप 10 में थे? जी, टॉप 10 में मैं था। अच्छा, तो फिर टॉप 10 से लेकर आपका जो सफर है आगे सिंगिंग का चलता रहा? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। इब्तिदाई तालीम कहाँ से हासिल की आपने? आपकी स्कूलिंग कहाँ से है? आपका कॉलेज कहाँ से पढ़ा आपने? स्कूल मैंने जो पढ़ा है, हमारा स्कूल था, उसका नाम था मखदूमिया स्कूल। और मैं लकी रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे लोग मिले हैं। अच्छा। शुरू से अब तक मुझे बड़े अच्छे लोग मिले हैं और मेरे टीचर्स बहुत लविंग केयरिंग थे। और अच्छा। मजे की बात, वो टीचर तो थे मेरे, लेकिन वो फिर मुझसे सुनते रहते, मेरे फैन बन गए थे वो। अच्छा, आपके गाने की वजह से वो आपके फैन बन गए थे? बिल्कुल। अच्छा। ऐसे वो फैन बन गए थे। और जब वो क्लास में आते थे, पढ़ाई तो होती थी, लेकिन जब भी थोड़ा टाइम मिलता था तो वो मुझसे फरमाइशें करते थे। कभी कहते थे कोई मिली नगमा सुना दो, कोई नात सुन लेते थे मुझसे। तो और टू बी ऑनेस्ट, मतलब इट्स अ बिटर ट्रुथ कि मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था पढ़ाई में। अच्छा, स्टडीज में आप अच्छे नहीं थे? हाँ, लेकिन आप सिंगिंग में बहुत अच्छे जी, थे। सिंगिंग अच्छा। और फिर क्रिकेट। अच्छा।
आई वॉज क्रेजी अबाउट क्रिकेट, तो मैं बहुत क्रिकेट खेलता था। अगर शायद मैं सिंगर ना होता तो फिर मैं क्रिकेटर होता। बिल्कुल। आगे शादी का क्या इरादा है? शादी व्हाट डू यू थिंक, लव मैरिज होनी चाहिए या अरेंज मैरिज? मुझे एक मेरे बड़े एक्चुअली मेरे जो दोस्त हैं मुझसे सारे सीनियर्स हैं। अच्छा। मैंने हमेशा दोस्ती अपने सीनियर्स से की, क्योंकि उनके जो अब एक्सपीरियंस होता है ना उससे आप कुछ गेन कर रहे हो। तो एक मेरा दोस्त मुझे बड़ी अच्छी बात कहता है कि मुझे उसने कहा कि बेटा खुशियां ही सब कुछ नहीं होती, इंसान को कभी ना कभी शादी भी करनी पड़ती। जस्ट जोक है, लेकिन ये कि शादी तो करनी ही पड़ती है, दुनिया में आए तो मींस इन फ्रंट ऑफ यू शादी जो है, शादी करने के बाद जो है इंसान खुश नहीं रह सकता। नहीं, मैंने कहा ना ये मजाक है, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। मतलब डिपेंड करता है आपके नसीब पे कि आप किससे शादी कर रहे हो, वो आपका पार्टनर है कैसा। अच्छा। अगर अच्छा है तो फिर आपकी जिंदगी मजीद अच्छी हो जाती है, और अगर नहीं है लव तो मैरिज के उसमें है या अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज करेंगे? अम्मी के पसंद पे जाएंगे, अम्मी बोलेंगे बेटा ये फोटो है, आप बोलेंगे हाँ अम्मा आप कर दो, या फिर आप कहेंगे नहीं अम्मा ये फोटो है तो इसके साथ फिर ही कर दो? मुझे सीरियसली अभी कुछ पता नहीं इसके बारे में, जो नसीब में होगा वो हो जाएगा। अगर वो अरेंज होनी होगी तो अरेंज हो जाएगी, मुझे प्रॉब्लम दोनों में नहीं है। अच्छा, यानी कि और मेरे घर वालों को भी दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। आपको किसी से प्यार हुआ कभी? प्यार, मोहब्बत? सही बताऊं तो मुझे प्यार जो हुआ हमेशा मेरे म्यूजिक से हुआ। अच्छा, आई डोंट नो, आई एम सॉरी आई इंटरप्टेड यू। मेरे जितने गेस्ट आते हैं वो सब यही कहते हैं कि प्यार मतलब इस तरह क्यों रिएक्ट करते हैं आप? नहीं तो देखें ना, प्यार जरूरी थोड़ी कि लड़की से ही हो, प्यार फैमिली से भी होता है, प्यार अपने काम से भी होता है। देखिए जी, ये तो एक सियासी से आप बयान नहीं दें आप। नहीं, मोहब्बत एक बहुत अच्छी चीज है और जिंदगी में करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। मतलब करते हैं लोग, लेकिन फिर भी लोग सियासी बयान क्यों देते हैं? प्यार इस तरह ऊपर देखना शुरू हो जाता है। नहीं, प्यार मैंने आपको बताया ना कि मैं प्यार मुझे हुआ मेरी फैमिली से, मेरे म्यूजिक से मुझे लव है, और मैं क्रेजी हूँ अपनी फैमिली और म्यूजिक के लिए। एनीवेज, हम क्वेश्चन चेंज करते हैं क्योंकि मुझे लगता है अमीर इस पे और बात नहीं करना चाहते। अच्छा, आपके लाइक एंड डिसलाइक्स क्या हैं? किन चीज़ों में? लाइक आपके पास अगर स्पेयर टाइम हो, सिर्फ म्यूजिक को ही टाइम देते हैं या उसके अलावा भी? म्यूजिक के अलावा ड्रामास देखना, मूवीज देखना? देखता हूँ, बहुत ही रेयर, बहुत ही कम। अच्छा। मूवीज देखने का शौक है, स्पेशली कॉमेडी मूवीज जो हैं वो मैं देखता हूँ शौक से। अच्छा, कॉमेडियन कौन अच्छे लगते हैं आपको? कॉमेडियन सारे ही अच्छे हैं, जैसे कि हमारे कराची के, जो हमारे पाकिस्तान के कह लें लेजेंड है, उमर शरीफ साहब हैं। और पंजाब साइड से मुझे बहुत सारे कॉमेडियंस जो है ना मेरे फेवरेट हैं, जिनमें अमानुल्लाह साहब मरहूम, और अमानत चंद, इफ्तिखार ठाकर, हाँ। ये सारे मेरे फेवरेट हैं, इनकी कॉमेडी मुझे बहुत पसंद है। मैं अक्सर जब टाइम होता है मेरे पास तो मैं इनकी कॉमेडी सुन रहा होता हूँ। जब इस फील्ड में आने का आपने सोचा तो फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपको? फैमिली ने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे यहाँ ये होता है कि अगर बच्चा या बच्ची फील्ड में आने की बात करते हैं तो वो रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि तुम यहाँ गए तो हम मिलेंगे नहीं, और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सही। क्यों आपको कैसे सपोर्ट किया आपके घर वालों? बेसिकली मेरे जो फादर हैं वो बहुत अच्छे गजल गायक थे। अच्छा, गायक थे से मुराद हैं, मतलब फैमिली में ही है? बिल्कुल ऐसी है। तो वो बहुत अच्छी गजल गाते थे, उनकी तरफ से भी सपोर्ट। और मजे की बात ये है कि शुरुआत में मुझे कोई शौक नहीं था। अच्छा। सिर्फ क्रिकेट बस। हाँ। सिंगिंग में इतना इंटरेस्ट सडनली, मतलब टैलेंट तो था नेचुरली, बिकॉज मुझे लगता है कि आप कुछ भी कर रहे हो नेचुरली आपके अंदर होना बहुत जरूरी है, फिर आप उसको पॉलिश कर सकते हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। मतलब ये चीज आपके जेनेटिक्स में थी, क्योंकि आपके फादर माशाल्लाह आपने कहा कि बहुत अच्छा गाते हैं, तो ये चीज तो आपके जेनेटिक्स में थी। बिल्कुल। लेकिन आप सीरियस कब हुए इसको लेकर? सीरियस बस अचानक ही हो गया, मुझे खुद भी नहीं पता चला कि मैं कब को सीरियस हो गया। करता था, जैसे मैंने आपको बताया कि स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में सिंगिंग कॉन्टेस्ट होते थे, मिली नगमों के कॉन्टेस्ट होते थे, जैसे आपको पता है स्कूल और कॉलेजेस के होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट करता था और अल्हम्दुलिल्लाह जीतता ही था। अचानक म्यूजिक से मोहब्बत हो गई? बस अचानक ही हुई, तो बस फिर उसके बाद सफर माशाल्लाह चलता रहा। और फैमिली सपोर्ट का मैं पूछ रही थी कि फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपको? फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। अच्छा। बिल्कुल, मेरी फैमिली, मुझे लगता है कि शायद अगर उनकी सपोर्ट नहीं होती तो मैं
आज जो भी हूँ या आगे इंशाल्लाह ताला जो भी होऊंगा, तो वो पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, क्योंकि उनकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी थी और उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, मेरी फैमिली ने। चलें जी, हम आपके लिए दुआ गो हैं कि आप और आगे जाएं और तरक्की करें, और आप भी इनको बहुत सपोर्ट करिएगा। बल्कि आपको यहाँ पे मेरे शो में आके आप अपना क्या उसे कहते हैं, अपने आप को प्रमोट कर सकते हैं, आप अपना इंस्टाग्राम बता सकते हैं, आपके रातों रात फॉलोअर बढ़ सकते हैं, और मैं अपनी ऑडियंस से ये उम्मीद करती हूँ कि आपके फॉलोअर्स बढ़ाएंगे। एनीवेज, सिंगर कौन कौन से पसंद है आपको? सिंगर्स तो वैसे काफ़ी सारे पसंद है। वैसे आप कहाँ के सिंगर्स की बात कर रही हैं? मतलब हमारे मुल्क के? हमारे मुल्क के बहुत सारे हैं। असल में कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जिनको मुझे सुनना ज़्यादा पसंद है, कुछ सिंगर्स ऐसे हैं जिनको मैं सुन के मतलब कोशिश करता हूँ उनकी चीज़ें गाने की। जैसे तुफैल नियाज़ी खान साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं, बहुत ही कमाल सिंगर रहे हैं वो। गुलाम अली साहब, मेहदी हसन खान साहब। कोई एक सिंगर का एक गाना हो जाए गुनगुनाना। मैं क्योंकि पहला कुछ आपको सुनाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि नुसरत फतेह अली खान साहब की एक हमद आपको सुनाऊं। बिल्कुल। जिसके बोल हैं, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नियते भी। जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है। बहुत 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 अच्छा गाते हैं आप अमीर, और आपसे हम आगे इसी तरह से कंटिन्यूटी में लेकर आएंगे, आपसे बातें करेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।